हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके डिफिनेशन के बारे में, डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, टाइप्स, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, ये हमारी मान लीजिए आर्टरीज है, ठीक है। तो आर्टरीज में हमारा ब्लड फ्लो होता है। जब ये ब्लड फ्लो हमारे आर्टरी के वाल के अगेंस्ट हमारे आर्टरी के वाल के अगेंस्ट जब प्रेशर लगाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब कि जो हमारे आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहे हैं, अगर वो हमारे आर्टरी के वाल के अगेंस्ट प्रेशर लगा रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे डिफिनेशन। हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर is a long-term medical condition in which the blood pressure in the arteries is percentually elevated। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाई क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो हमारे आर्टरी में ब्लड का प्रेशर लग रहा है वो एलिवेट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन और इक्वल ऑफ 140 mmHg। जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो 140 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा या इसके बराबर होगा, और जब हमारा डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन और इक्वल ऑफ 90 mmHg, या फिर हमारा जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा या फिर इसके इक्वल होगा, तो हम लोग इस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन। Hypertension is defined as elevation of blood pressure over 140/90 mmHg। हाइपरटेंशन जब हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 140/90 mmHg से ज़्यादा, तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज ऑफन कॉल्ड एज साइलेंट किलर एज इट इज़ फ्रिक्वेंटली असिम्प्टोमेटिक। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसलिए साइलेंट किलर हम लोग इसे कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर साइन एंड सिम्टम्स बहुत ही कम शो करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन ज़्यादा इसको देख नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स या डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन। तो सबसे पहला होता है हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या फिर 139 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 mmHg हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से 159 mmHg हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 mmHg हो जाता है। सेकेंड है हाइपरटेंशन स्टेज 2। इसमें क्या होता है, जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से 179 mmHg हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 119 mmHg हो जाता है। और हाइपरटेंशन स्टेज 3, इसमें क्या होता है, जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर और इक्वल टू 180 mmHg या तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mmHg से ज़्यादा हो जाता है या फिर इसके बराबर हो जाता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर और इक्वल टू 120 mmHg, या हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 120 mmHg से ज़्यादा या फिर इसके इक्वल हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन स्टेज सेकेंड। और हाइपरटेंशन स्टेज थर्ड को हाइपरटेंशन स्टेज थर्ड को हम लोग हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हाइपरटेंशन होते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर किसी भी बिना आइडेंटिफाई कॉज के बगैर ये जब हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन इट इज़ द एलिवेशन इन बीपी विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज। This type of blood pressure usually takes many years to develop.
इट प्रोबेबली इज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट एंड हाउ बॉडी चेंजेज एज एज। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो कॉजेज है वो आइडेंटिफाइड नहीं होती हैं। इस ब्लड प्रेशर को बढ़ने के लिए बहुत सालों लग जाते हैं और इसका रिजल्ट ये है कि हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजिंग होना, इन्वायरमेंट में चेंजेस होना, या फिर हमारे एज को जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता है उसके हिसाब से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इट इज़ द एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर विथ एन एग्जैक्ट कॉज। इसमें क्या होता है, कॉज हमको पता होता है कि किस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दिस टाइप इज अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ टोटल केसेस। सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय अनदर मेडिकल कंडीशन और यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स। इस मतलब ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये लगभग 5 से 10% लोगों में मतलब ये पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा मतलब दूसरे डिजीज़ के कारण ये हमें हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कैंसर हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, तो हमें हाइपरटेंशन होता है। या फिर किसी भी बड़े बीमारी के कारण हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे कि लोग सोचते रहते हैं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो इसी स्ट्रेस के कारण हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। और या फिर किसी भी जैसे जो हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन खाते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, अगर हम उसे ओवरडोज लें तो उसकी वजह से भी हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है, मतलब क्या क्या इसके कारण है और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहला जो है एज, मोर कॉमन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। ज़्यादातर ये 50 साल के बाद देखने को मिलता है। इंक्रीज सोडियम इंटेक, अगर हमारा सोडियम इंटेक ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होगा। नमक खाने से हमारा हाइपरटेंशन बढ़ता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हेरिडिटरी जेनेटिक भी हो सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस इंडोक्राइन डिसऑर्डर, हार्मोन के डिस्टर्ब होने पे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओबेसिटी, और सबसे मेन कारण होता है डायबिटीज़, और ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण होता है ओबेसिटी। जैसे जैसे लोग मोटापा बढ़ाते हैं उसके हिसाब से हमारे शरीर में बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। अनहेल्दी डाइट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सिरोसिस ऑफ लीवर, हमारा जब लीवर ख़राब होता है तब इसकी वजह से जो उनमें एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। रीनल डिजीज ट्यूमर्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, अ डाइट हाई इन सॉल्ट, फैट और कोलेस्ट्रॉल। ऐसा डाइट जिसमें हमारा सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा हो, उसमें फैट पाया जाता हो या फिर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता हो, ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अगर ऐसा डाइट होगा जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे कोट आर्टरी है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसके में रुकावट पैदा होगी। तो ये जब रुकावट पैदा होगी तो ये आर्टरी नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स है आर्टरी पे वो ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर होगा। क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशन, किसी भी लंबे समय से डिजीज़ होने से होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड प्रॉब्लम, जब हमारा थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा उसकी वजह से भी हो सकता है। सब मेडिसिन्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ मेडिसिन है जैसे कि जो ब्लड प्रेशर में दी जाती है, अगर उसका ओवर यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग, एक्सेसिव डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, इन की वजह से हमारा हाइपरटेंशन होता है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। इसके क्या क्या लक्षण होंगे जब हमारा हाइपरटेंशन हो जाएगा। समटाइम्स द हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट कॉजेज एनी सिम्टम्स, सो डैट इट इज़ नॉन एज साइलेंट किलर डिजीज़। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको हम लोग साइलेंट किलर डिजीज़ भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत कम ही सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। इन सम पेशेंट्स द सिम्टम्स विल बी डेवलप लाइक, इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जैसे कि सीवियर हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड विजन, हमको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, डिजीनेस, चक्कर आना, नौसिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। चेस्ट पेन, हमारे चेस्ट में पेन होगा। फैटिग,
थकान महसूस होगी। इपिस्टैक्सिस मतलब कि स्पूटम इन ब्लड, जब हमारे जो क्या बोलते हैं स्पूटम है उनमें उसमें जब ब्लड आएगा तो ये भी एक सिम्टम्स है। कन्फ्यूज़न, हमको कन्फ्यूजन होना। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, हमको सांस लेने में दिक्कत होना। एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, हमको एक्सेसिव स्वेटिंग होना। ये सारे हमारे जो है साइन एंड सिम्टम्स है हाइपरटेंशन के। और इसका जो अगला टॉपिक है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।